नमस्कार दोस्तों, क्लास 10वां में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 2026 में फाइनल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सोशल साइंस का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप लोग का यहीं से रहने वाला है। तो पूरा A to Z आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल 100% यहीं से लड़ेगा क्वेश्चन, तो आप लोग जो है ना पूरा याद कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकसित। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कब बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो 3 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, बिहार। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है, तो 4 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि आरबीआई। क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। मतलब सर्वप्रथम जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 6 का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हॉलमार्क को हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क जो है किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो 7 का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोने का आभूषण में, ठीक है, सोने का आभूषण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। तो कौन सा मुद्रा जो आधुनिक रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है, डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो किससे जुड़ी हुई है, तो 10 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मेधा पाटिकर, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ना बाबू आप लोग का हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। या तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछ देगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, ठीक है, ये भी पूछ देगा, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर मेधा पाटकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत के कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो कौन सा पार्क है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद दिखा दे 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे भी झारखंड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बाबू, तो कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिगबोई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिगबोई, ठीक है। आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन रहता है। सब क्वेश्चन आप लोग का जो बता रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का आप लोग का राइट आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, यानी कि सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है। तो सबका याद हुआ कौन होता है, तो इंथ्रासाइड होता है, ठीक है। और सबसे जो खराब होता है वो कौन सा कोयला होता है, तो सबसे खराब पीट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, खराब होता है। और जो है ना एंथ्रासाइड सबसे अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड, ठीक है बाबू। तो आप लोग ये पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या हो जाएगा, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है जल परिवहन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में जो किस खनिज का अभाव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 18 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कानवर या काबर झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। ये झील पूछ रहा है कि किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांवर जो झील है ना बाबू, कांवर हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में, ठीक है। कहाँ है, बेगूसराय में, बेगूसराय कहाँ है, बिहार का एक जिला है, ठीक है। बिहार का क्या है, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, ठीक है। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है, सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुनामी जो है ना समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, तो 21 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा जो है ना, आतंकवाद जो है ना, प्राकृतिक आपदा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष देखिए ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा, ये 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या क्या बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नीला ग्रह कहते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, ठीक है। कानून है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, तो ये तो आप लोग का सबका याद होगा 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, वर्तमान में जो नेपाल में शासन प्रणाली क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लोकतंत्र है, ठीक है। क्या है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में कैसा शासन प्रणाली है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिखाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो 26 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना 26 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो ये क्या दिया गया है, तो ये जो है ना आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया भारत के संविधान में, तो इसमें दिया ना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आप कहीं पर भी स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी घूम सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो है ना आप कहीं हथियार वगैरह जो है ना ये सब चाकू वगैरह लेके नहीं घूम सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र घूम सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्या है, टिप्पू सुल्तान शासक थे, तो टिप्पू सुल्तान जो है कैसे शासक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टिप्पू सुल्तान थे ना तो मशहूर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, मशहूर शासक थे। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कि बिहार का शोक कौन सा नदी को कहा जाता है? ये जो है ना इसका एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग गंगा नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, कोसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिखों को 10वें गुरु और अंतिम गुरु क्या गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का आप लोग का राइट आंसर बता दें कि पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यानी कि जो अंकरवाट का मंदिर है वो किस शासन के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कौन सा राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में जो है ना सबसे पहले लागू किया गया था। और कब किया गया था ये आप लोग का कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 33 नंबर आप लोग का क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? बताइए, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग बना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसा बीबीआई क्वेश्चन है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में सॉरी क्या है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? यानी कि बीमारू राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? यानी कि यूरेनियम कहाँ कहाँ उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आप लोग का राइट आंसर बता दें कि यूरेनियम का जो है ना कि जादूगोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है बाबू? तो झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी कहाँ आता है? ये भी क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गया, तो कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 क्या, लोकतंत्र का सफलता निर्भर करता है? यानी कि लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर किस पर करता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो नागरिकों को जो है ना इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यानी कि किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो 41 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे? कि बिहार के बिना बिहार विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, बोलबिये में जनसंप का मुख्य कारण क्या है? तो बोलबिये में जनसंप का मुख्य कारण क्या है? तो 42 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी के कीमत में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर, पानी पानी के कीमत में वृद्धि। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये आप लोग कमेंट में सभी लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है?
तो 44 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर पटना में है। चलिए उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 का वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था बाबू, तो क्या हो जाएगा स्वामी क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद नहीं मार दीजिएगा आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि गुटेनबर्ग का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक जो है किस पर आधारित होती है, तो 47 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीमेंट उद्योग जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस जो है किनकी रचना है, तो 49 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियो और टोल्स्टॉय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर लियो टोल्स्टॉय की है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है, चावल है, तो चावल एक क्या है, तो एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग का 50 क्वेश्चन भी बता दिए बाबू, तो आप लोग 50 क्वेश्चन पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आप लोग को देखने को लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलता है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में।